नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कब टैरो रीडिंग नहीं करनी चाहिए और किसके लिए टैरो रीडिंग नहीं करनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि आपको कब कब करनी है। ये तो सभी लोग पता कर सकते हैं, पर कब नहीं करनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए और आपके क्लाइंट के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सो हमें कब कब नहीं करनी चाहिए। जब आप बहुत टायर्ड हो या थके हुए हो, आपको किसी के लिए भी रीडिंग नहीं करनी चाहिए, अपने लिए भी नहीं करनी चाहिए, अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए नहीं करनी चाहिए और क्लाइंट के लिए तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आपको कोई शॉक लगा है या आप सैड, मेंटली सैड फील, इमोशंस को फील कर रहे हो, तो भी आपको रीडिंग नहीं करनी चाहिए। इस समय पे आपकी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी नहीं होती है, तो आप किसी के लिए पॉजिटिव रीडिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप बहुत रॉ हैं, आई मीन रॉ मतलब न्यू, तो भी आपको किसी क्लाइंट को प्रोफेशनल रीडिंग नहीं देनी चाहिए। जब तक आप अपनी रीडिंग में कॉन्फिडेंट ना हो, जब तक आपकी की गई रीडिंग्स सही ना निकली हो, जब तक आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस ना आ जाए, तब तक आपको अपने किसी भी क्लाइंट के लिए रीडिंग नहीं करनी चाहिए। इसका रीजन ये है कि जब आपने अभी तक सबने एक्सपीरियंस किया होगा, आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, किसी न्यूमरोलॉजर के पास जाते हो, किसी पामिस्ट के पास जाते हो, किसी टैरो रीडर के पास जाते हो, आप किसी भी मॉडलिटी में जाते हो, अगर आपका टैरो रीडर, आपका पामिस्ट, आपका एस्ट्रोलॉजर आपको कितनी भी पॉजिटिव बातें कहे, आप उनमें से पॉजिटिव बातों को भूल जाते हो। पर अगर वो आपसे एक भी नेगेटिव बात कहता है, वो आप उसे हमेशा याद रखते हो। वो नेगेटिव बात आपको इफेक्ट करती है, वो नेगेटिव बात आपके मन से नहीं निकलती है। इसीलिए अगर आप किसी क्लाइंट के लिए रीडिंग कर रहे हो और अगर आपके मुंह से निकली हुई एक नेगेटिव बात उसके जीवन में बहुत बुरा बदलाव भी ला सकती है, सो हमें इसलिए थोड़ा सा सावधानी से रीडिंग करनी चाहिए। इसके बाद अगर आप अंडर ड्रग हो, किसी भी वजह से आपने ड्रग्स लिए हो, किसी भी तरीके के ड्रग्स जिसमें आपकी मेंटल स्टेट स्टेबल ना रहती हो, तो आपको रीडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपने किसी वजह से अल्कोहल लिया हुआ है, अल्कोहल का हैंगओवर है, दिस इज टोटली नॉर्मल। आज की सोसाइटी में सब लोग अल्कोहल लेना पसंद करते हैं। ऐसा सब लोग नहीं, पर ज्यादातर लोग लेना पसंद करते हैं, उसमें कोई खराबी भी नहीं है। पर अगर अल्कोहल का हैंगओवर है या आप अभी स्टेट ऑफ माइंड में ठीक नहीं हो, तो आपको रीडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप अंडर मेडिकेशन हो, किसी बीमारी की वजह से अगर आप लंबे समय तक दवाइयां ले रहे हो, तो भी आपको किसी की रीडिंग नहीं करनी चाहिए। इसका रीजन ये है कि जब आप एलोपैथिक या किसी भी फॉर्म में मेडिसिन लेते हो, तो उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं। और आप मेडिसिन तब लेते हो जब आप बीमार हो। जब आपका शरीर बीमार होता है, तो आप मेंटली कितने स्ट्रांग होगे इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। कई लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हैं, पर हम आप जैसे नॉर्मल लोग, हम अपने बारे में इतना कॉन्फिडेंटली कमेंट नहीं कर सकते कि हम इतनी लंबी बीमारी में जब लगातार हम दवाई ले रहे हैं, तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी बिल्कुल फॉर्म होगा। सो दीज आर फ्यू सिचुएशन जब हमें किसी के लिए टैरो रीडिंग करना अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि हमें किसके लिए रीडिंग नहीं करनी चाहिए। सो अगर कोई ड्रंक पीपल है, जो नशे में है, जिसका स्टेट ऑफ माइंड करेक्ट नहीं है, उसके लिए हमें रीडिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई बंदा जो कार्ड्स में बिलीव नहीं करता है और आपके पास आता है कि लेट्स चेक हाउ दीज कार्ड्स आर वर्किंग, तो ऐसे लोगों के लिए भी रीडिंग करना अवॉइड करना चाहिए। कार्ड्स के थ्रू आप अपने कार्ड से कनेक्ट होते हो, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होते हो, अपनी हायर बीइंग से कनेक्ट होते हो। सो उसको सीरियसली लेना चाहिए। दिस इज नॉट, दीज कार्ड्स आर नॉट फॉर प्ले। इसके बाद अगर आप अपने कार्ड्स को स्प्रेड करते हो, अपना स्प्रेड लगाते हो, यू फील नो एनर्जी इन योर कार्ड्स, सो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू रीड एट दैट टाइम। अपने कार्ड्स की एनर्जी को आप बहुत तरीके से फील कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी, ग्रुप में भी डिस्कशन किया। अगर आपको अपने कार्ड की एनर्जी लो लग रही है, तो वो ठीक से स्प्रेड नहीं होंगे, सही गाइडेंस नहीं मिलेगी। आप उसे पेंडुलम से चेक कर सकते हो, आप उसे क्रिस्टल से चेक कर सकते हो। अगर आपको स्कैनिंग आती है, तो आप स्कैनिंग
से चेक कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ चेकिंग। और इवन जब आप रीडिंग करोगे, यू योरसेल्फ कैन फील कि योर कार्ड डोंट हैव एनर्जी, इन दैट केस आल्सो you should avoid reading for anyone else. One more thing, अगर आप कोई भी रीडिंग स्टार्ट करते हो, सपोज आज का डे मंडे है और मंडे को आप फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो, क्लाइंट आपके सामने बैठा हुआ है और फर्स्ट कार्ड जो स्प्रेड में जो वेरी फर्स्ट कार्ड ओपन होता है, चाहे वो कोई भी स्प्रेड हो, अगर वो फूल का कार्ड आता है तो यू शुड अवॉइड रीडिंग फॉर दैट डे. यू कैन ऑलवेज से टू योर क्लाइंट कि आज मेरे कार्ड्स आंसर देने के लिए रेडी नहीं है, बेटर विल टेक आउट सम टाइम. ऐसा क्यों होता है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएगा. ऐसा मेरी टीचर ने मुझे जब पढ़ाया था, उन्होंने बताया था कि जो फुल कार्ड फर्स्ट आता है, फुल कार्ड के वैसे बहुत सारे मतलब हैं, जब हम कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे तो जरूर बताऊंगी मैं आपको, पर फुल कार्ड जब आता है तो ये इंडिकेट करता है कि सामने वाला पर्सन, सामने वाला क्लाइंट आपको जज करने के लिए बैठा है. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल नॉट टू रीड एट दैट टाइम. सो दिस वॉज अबाउट कि कब करनी चाहिए रीडिंग और कब नहीं करनी चाहिए और किसके लिए नहीं करनी चाहिए. आई होप you all are finding these videos useful. Thank you for watching and keep watching me. Bye. Have a nice day. God bless you all.